सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी पाठ 9 संतोष की सरिता लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। बच्चे, कहानी के दूसरे भाग में मैं बताना चाहूँ, यह संदेश देना चाहूँ कि अपने माता पिता, यह जो कहानी है इसमें लेखक श्री ज्वाला प्रसाद, विपुल ज्वाला प्रसाद ने वैसे लोगों जो अपने माता पिता से अलग होकर अपने आप को बड़ा विवेकी मानते हैं, सभ्य मानते हैं, प्रगतिशील मानते हैं, वैसे लोगों पर यह कहानी कटाक्ष है। इन कहानी के माध्यम से उन लोगों को भी यह संदेश दिया है जो अपनी माता पिता की सच्ची सेवा के लिए तत्पर होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नथुखेरा गांव के पटेल जी से उनकी पूरी व्यथा को लेखक के द्वारा सुना जाता है। शुरुआत में पटेल साहब बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन लेखक के कुरेदने के बाद, बार बार पूछने के बाद उन्होंने बात बताई कि ज्यों ही आप वहाँ से बदली हुई आपकी, वैसे ही मेरी पत्नी चल बसी। पत्नी की शोक में सांसारिक मोह माया से अपने आप को अलग करना चाहा और इसी दौरान अपनी सारी जायदाद को दोनों बेटे के नाम कर दिया। जो कुछ बचा था उसे जरूरतमंद लोगों को उन्होंने दे दिया। उसके बाद दोनों बेटों के तरफ से उन्हें दाना पानी मिलते रहे। कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद, दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि एक सप्ताह पहले बेटे तथा दूसरे सप्ताह दूसरे बेटे के यहाँ उनके भोजन का गुजारा हो। बात बिगड़ते यहाँ तक आई कि कोई भी उनकी देख रेख करने के लिए या दाना पानी देने के लिए, भोजन कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। दिन पटेल जी ने लेखक से बताया कि उस दिन मैं अपना संवेदनशीलता को या अपनी सहनशीलता खो दी, जिस दिन साग में नमक कम होने के चलते कहे जाने पर बहू ने आगे से थाली खींच ली। पटेल जी मंदिर आए और उसकी कहानी, आगे की कहानी आपने सुनी है। लेखक उनसे बार बार विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि मैं अपने घर का मालिक हूं, आप मेरे यहां चलें। लेकिन पटेल जी चलने से मना किया। एक दिन कड़ाके की सर्दी थी और लेखक पटेल जी के पास पुनः उन्हें मिलने के लिए आया। साथ में चाय, गरम चाय लेकर आए, थर्मस में उन्हें पिलाया। बहुत विनती की गई और बहाना ये बनाया गया कि लेखक को कहीं 1 महीने की ट्रेनिंग में जाना है। पटेल जी से कहा गया
कि नीलिमा अब घर पर अकेली रह जाएगी, इसलिए आप मेरे घर पर रहें ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकूं। पटेल जी ने कहा कि आपके ट्रेनिंग खत्म होते ही, आपके आते ही मुझे इस जगह पर छोड़ देना। सारी बातें तय हुई और पटेल जी को घर लेकर लेखक आ गए। नीलिमा ने उनकी खूब सेवा की और लेखक अपने पिछले दरवाजे से रोज अपने घर में आते और सुबह अपने काम पर चले जाते। बहुत पूछे जाने के बाद एक दिन महीनों बाद मुलाकात हो जाती है लेखक और पटेल जी के बीच में। ट्रेनिंग से आ गए? हाँ, आ गए। उसके बाद खाना खाकर लेखक जैसे ही बाजार जाने को तैयार होता है, पटेल जी ने उन्हें पूछता है, पटेल जी के द्वारा पूछा जाता है कि मुझे मेरे द्वारा कही गई बात अब पूरा हो जाना चाहिए, अब मुझे उस जगह पर पंचमुखी मंदिर के पास मुझे छोड़ देना चाहिए। कहानी धीरे धीरे भावुक होते जाती है। लेखक का उत्तर होता है, लेखक का मन पटेल जी को जाने के लिए नहीं कह रहा था। उन्होंने एक तरकीब सोचा, पटेल जी से कुछ प्रश्न बोले। कहा, काका साहब, अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं होती तो क्या आप घर छोड़ते? बोले, नहीं, क्यों घर छोड़ते? तो क्या आपके पुत्र आपके लिए बोझ होते? काकाशा ने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं बोझ होते। तो फिर आप अपने को मेरे लिए बोझ क्यों समझते हैं? क्या मुझे आप गैर समझते हैं? ये बातें काकाशा को यानी पटेल जी को लग गई और उन्होंने फैसला किया कि मैं यानी लेखक का दिल दुखाकर नहीं जाऊंगा और कभी नहीं जाऊंगा। लेखक को पटेल जी में अपने पिता की छाया दिखाई देती है और वह सोचने लगता है, जब काकाशा को पटेल जी को साफ सुथरे और स्वस्थ वस्त्रों में स्वस्थ देखा जाता है, तो लेखक के हृदय में संतोष की सरिता यानी सरिता रूपी संतोष कलकल उसकी जो ध्वनि है वो नाद करने लगती हैं और इससे पता चलता है कि संसार में खुशी की भी कमी नहीं होती। कभी कभी हम दूसरों को हित करके भी खुश होते हैं और यह देखा गया है कि कभी कभी गैर जो अपने संतान नहीं होते हैं वो भी कभी अपने से बढ़कर होते हैं। बच्चे, ये कहानी की दूसरी भाग और कहानी पूरी तरह समाप्त हुई। अगले भाग में, तीसरे भाग में हम इसके शब्दार्थ को और इसके प्रश्नोत्तर को लेकर आपके पास उपस्थित होंगे। धन्यवाद।